बात जब मैथमेटिक्स की हो और वो भी 12th बोर्ड में, तो बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारा डर होता है। क्या करूं, कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, मेरे मार्क्स 12th में अच्छे आएंगे कि नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूम रही होती है। पढ़ाई तो साइड में रह जाती है और हमारे दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी बन रही होती है। सो डोंट वरी, अगर मैथमेटिक्स में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए, तो आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं 12th बोर्ड में। तो कैसे लाएंगे आप 100 आउट ऑफ 100, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले रटने लगते हैं। तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला है तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अगर आप सारे फॉर्मूलेज एक बार में याद करने जाएंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। बट अगर आप फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व जो होते हैं, सॉल्व क्वेश्चन जो होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल जब आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते वो फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ज्यादा क्या होता है, हमारी स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है और वो फॉर्मूला भी हमें इजीली याद हो जाता है। तब आपके ब्रेन में वो फॉर्मूला फिट हो जाएगा, वो पता ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा आप फॉर्मूला रटने पे नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस कीजिए। पहला तो आपने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपकी एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी के, वो सॉल्व करनी है। इतना अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने के लिए ये स्टेप्स जरूर फॉलो कीजिए। फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि एक चैप्टर से आप सेम टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप एक टॉपिक पे तो बहुत अच्छे हो जाओगे और दूसरे फॉर्मूले पे आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो एक टॉपिक से, एक चैप्टर से जब आप पढ़ते हैं तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत आराम से मैथमेटिक्स का पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप सॉल्व करते हैं, अपनी प्रॉब्लम देखते हैं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है। अब हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो गलत हो गया, वो आपने कुछ मिस्टेक कर दी। अब मिस्टेक करने के बाद घबराना नहीं है आपको, आपको क्या करना है, उस मिस्टेक को एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है उसका कि मैंने मिस्टेक क्या की है। ठीक है, कि हमने मिस्टेक क्या की है, इसको एनालाइज करना है। उसके बाद उसको समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंड द मिस्टेक, वो प्रॉब्लम आप समझो, फिर उसको समझ के क्या करो, फिर उसको ट्राई करो। जब आप उसको समझ के फिर से ट्राई करोगे तो वो सॉल्यूशन जो है आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। ऐसा मत करो कि यार ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आपने छोड़ दिया। डोंट स्किप द क्वेश्चन। ठीक है, स्किप नहीं करना है। उसके बाद ये चीज हो गई, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब भी आप पढ़ते हैं तो जिस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसकी एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए, फॉर्मूले उस पर लिख लीजिए, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे एग्जाम देने के पहले तो एक जगह पे आपके सारे फॉर्मूलेज रहेंगे जो आप इजीली और फटाफट रिवाइज करके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें लिमिटेड टाइम मिलता है। तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे कि इतने टाइम में ही मुझे ये चीज प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझना है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उस लिमिटेड टाइम में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैटर्न समझ आएगा पेपर का, आपको कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है ये आपको समझ आएगा, और स्पीड और एक्यूरेसी उसके हिसाब से आपकी
मैनेज हो जाएगी। ठीक है, स्टेप्स प्रॉपरली लिखना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। स्टेप मार्किंग होती है यहाँ पे, और बहुत बार क्या होता है हम प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें क्या होता है कि हम 1 2 3 4 हमारी लास्ट स्टेप तक जाते हैं, और आंसर जो होता है, कैलकुलेशन जो हमें करना होता है, वो हम छोड़ देते हैं। अरे आंसर तो आ गया, पर ऐसा मत करिए। कभी कभी क्या होता है, वही आंसर निकालने में हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम में। तो पूरे कैलकुलेशन कीजिए, और अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो छोटी छोटी चीज के लिए कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रेन का यूज करना है, जिससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पर आप फटाफट चीजें कर पाएंगे। मैथ्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप इफेक्टिवली पेपर सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आपको पहले से आती है आप देख लीजिए और पहले वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई चीज में फंस गए जो कि आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको आता नहीं है, तो अननेसेसरी का टाइम वेस्ट हो जाता है, और हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा कीमती होता है एग्जाम टाइम पर। तो टाइम मैनेज करके आपको चलना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। 100 में से 100 मार्क्स आते हैं मैथ्स में। आप इजीली 100%, मैं बोल रही हूँ, मैथ्स में पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स ला सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करने की जरूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, तो आपको इतना इजी लगेगा, जब पेपर आपके सामने आएगा आपको लगेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।